दिल्ली में चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही यहां की सियासत परवान पर है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही सभी 70 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में कोई सीट आई है तो वो है जंगपुरा विधानसभा सीट, जहां से पार्टी ने अपने दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया को उतारा है। वो पटपड़गंज सीट से हटाकर जिसे जंगपुरा की सियासी जंग हाई प्रोफाइल जंग बन गई है। बता दें कि जंगपुरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए इस बार मनीष सिसोदिया को टिकट दिया है, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए दिग्गज नेता फरहाद सूरी को उतारकर जंगपुरा की सियासी जंग को और दिलचस्प बना दिया है। वैसे तो सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पिछली बार की जीत के अंतर और एंटी इनकम्बेंसी के डर से पार्टी ने सिसोदिया की सीट बदल दी है और पटपड़गंज की जगह जंगपुरा सीट से उतारा है। लेकिन कांग्रेस ने फरहाद सूरी पर जो दाव खेला है उससे सिसोदिया का खेल खराब होने की पूरी संभावना है। ऐसा क्यों है, उसके लिए जंगपुरा का जातीय समीकरण समझना जरूरी है। बता दें कि करीब 2 लाख वोटर्स वाली जंगपुरा सीट पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। इस सीट पर करीब 20% मुस्लिम वोटर्स हैं और करीब 20% ही पंजाबी सिख वोटर हैं, और हालांकि करीब 18% दलित वोटर भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अब सिसोदिया की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं, उसे समझते हैं तो बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार फरहाद सूरी दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके हैं, जो कि पंजाबी मुस्लिम भी हैं, और मुस्लिम और पंजाबी वोटरों के सहारे ही फरहाद सूरी लंबे समय से पार्षद चुने जाते रहे और नगर निगम में आपका प्रदर्शन कमजोर रहा। ऐसे में सियासी जमीन तो फरहाद सूरी की ही मजबूत नजर आ रही है। हालांकि करीब 30% की आबादी इस सीट की झुग्गी बस्तियां में रहती हैं, जिन्हें आम आदमी पार्टी के कोर वोटर्स माना जाता है। अब जरा यहाँ के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालते हैं और समझते हैं यहाँ की सियासी जमीन किसके लिए जीत के संकेत देती है। तो आपको बता दें कि जंगपुरा विधानसभा सीट पर अब तक 10 बार चुनाव हुए हैं। जंगपुरा सीट का राजनीतिक इतिहास: 1972 के पहले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत, 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की, 1983 से 2008 तक कांग्रेस लगातार 5 बार जीती, 2013, 2015 और 2020 में आप उम्मीदवार की जीत। इतिहास देखें तो 10 में 6 बार तो कांग्रेस की ही जीत रही है, लेकिन अपने अस्तित्व में आने के बाद और बीते 3 बार में आम आदमी पार्टी का ही कब्जा रहा है। यानी आम आदमी पार्टी अब तक अपराजित ही रही है। लेकिन 10 साल से ज्यादा वक्त के साथ सत्ता में बैठी आपके सामने इस बार एंटी इनकम्बेंसी का भी डर नजर आ रहा है। उम्मीदवारों के चेहरे बदलते जा रहे हैं। ऊपर से दिल्ली शराब मामले में जेल जाना भी सिसोदिया के लिए कई चुनौतियां सामने लेकर आया है। बहरहाल सिसोदिया जंगपुरा की सियासी जंग में उतर गए हैं और क्राउड फंडिंग की अपील के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इस इलाके के लिए शिक्षा क्षेत्र में बड़े और सकारात्मक बदलाव के वादों के साथ लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो मुस्लिम कार्ड खेला है उससे माना जा रहा है कि सिसोदिया का खेल खराब हो सकता है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम और पंजाबी के साथ जंगपुरा के पौष इलाके में भी फरहाद सूरी की मजबूत पकड़ मानी जाती है, और सूरी अगर इन वोटों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रह जाते हैं तो सिसोदिया के लिए जंगपुरा सीट जीतना आसान नहीं होगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, जंगपुरा के मुस्लिम और पंजाबी वोटर्स किसका साथ देंगे? क्या सिसोदिया को सुल्तान बनाएंगे या फरहाद सूरी बड़ा उलटफेर करने वाले हैं? ये हमें कमेंट करके बताएं और दिल्ली चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीपी लाइव।